तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को नमस्कार। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमय कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। गीता में स्वयं भगवान ने ही उनको अर्थात भगवान को प्राप्त करने की विधि अनेक श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट की है। इसके पहले एपिसोड में भी हमने इस विषय पर चर्चा की है। भगवान द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की विधि मिलती है। इस विधि से ही भगवान की प्राप्ति होगी। इस विषय पर चर्चा को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गीता में स्वयं भगवान द्वारा भगवान को प्राप्त करने की विधि को सुनते तो है, पर यथार्थ जानते नहीं और मानते भी नहीं। इसके बजाय अलग अलग विधि से भगवान को पाने की कोशिश करते आ रहे हैं। विधि यथार्थ न होने के कारण भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते। हर किसी के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठना संभव है कि क्या इस धरती पर वर्तमान में कोई ऐसा अस्तित्व में होगा जिसने इस तरह से भगवान को प्राप्त किया है। जैसा कि हमने इन एपिसोड्स में कई बार चर्चा की, अब तक 145 देशों में रहने वाले विभिन्न धर्म और वर्गों के 20 लाख भाई बहन, जिन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, वे भगवान द्वारा प्राप्त विधि से ही भगवान की प्राप्ति एवं अनुभूति कर रहे हैं और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर ईश्वरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर इसका पता लगा सकते। हम भी निश्चित रूप से भगवान को प्राप्ति तथा अनुभव करना चाहते हैं। ऐसा जो सोचता है वे गीता के इन श्लोकों के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर जीवन में धारण करने में पहला कदम उठाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें भी शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति और अनुभव हो जाएगी। एक बार इसे आजमा कर देखिए। गीता के 7वां अध्याय 3 श्लोक में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः शब्दों द्वारा स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है कि वास्तव में सारे संसार में से
केवल थोड़े ही मनुष्य तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। गीता प्रेमी एक बार आत्मविमर्श कर ले तो इस गुह्य सत्य को आसानी से समझ सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने 18 अध्याय 66वां श्लोक और 13वां अध्याय 34 का श्लोक के गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा की, जिससे स्पष्ट रूप से भगवान को प्राप्त करने की विधि का पता चला। इसी प्रकार इस एपिसोड में भी हम एक और अद्भुत श्लोक में छुपा हुआ गुह्य तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो भगवान के प्राप्ति की विधि को स्पष्ट करता है। केवल बुद्धि नेत्र को जागृत करने से ही भगवान को प्राप्त और अनुभव किया जा सकता है। गीता प्रेमियों को इस तथ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह श्लोक 18वां अध्याय 68 है। आइए पहले श्लोक सुने। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। गुह्यता और रहस्य, यह दो शब्द से युक्त 8 श्लोक स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि गीता में कई अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य समाहित है। इस बात पर इस एपिसोड्स में कई बार चर्चा की जा चुकी है, परंतु इस श्लोक में परमम गुह्यम कहा गया है। परमम गुह्यम, गुह्यम का अर्थ है रहस्य, सीक्रेट कहते हैं। परमम गुह्य का अर्थ है परम रहस्य, सुप्रीम सीक्रेट। अर्थात गीता के द्वारा प्रकट किए गए सभी रहस्यों में से यह सबसे बड़ा रहस्य है। यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर गीता प्रेमियों को ध्यान देना चाहिए। गीता में भगवान द्वारा बताए गए अनेक रहस्यों में से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रहस्य क्या होगा? यह प्रश्न उन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के मन में स्वाभाविक रूप से उठता है जो सत्य और तर्क के आधार पर जीवन की यात्रा करते हैं। इस अवसर पर जैसा कि हमने 16वां एपिसोड में चर्चा की है, जिस ज्ञान में सत्य और तर्क का अभाव है उसे तामसिक ज्ञान कहा जाता है। 18 अध्याय 22वां श्लोक में भगवान ने स्वयं इसे तत्तामसमुदाहुरुतम पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है। यदि मैं परमम गुह्यम शब्द से प्रकट हुए रहस्य को समझ जाएं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गीता ज्ञान ही मेरे जीवन को 100% बेहतर बनाने वाला है। उसकी भेंट में संसार में और कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। 3 सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण रहस्यों को स्वयं भगवान ने 10वां अध्याय 32वां श्लोक में प्रकट किया है। गीता के जिज्ञासुओं को इन 3 अत्यंत गुह्य रहस्यों को समझने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहला रहस्य है सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। गीता इस पंक्ति के माध्यम से यह गुप्त रहस्य प्रकट करती है कि सृष्टि के
आदि मध्य और अंत का ज्ञान केवल भगवान या परमात्मा के पास ही है। अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली या 4 युग वाले सृष्टि चक्र में मनुष्य आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हुए कैसे भ्रमण करते हैं और किस समय भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं, यह ज्ञान परमात्मा या भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। यह स्वयं भगवान द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। आइए अब उस परम शक्ति जिसमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूर्ण ज्ञान है, जिनको भगवान व परमात्मा कहते हैं, उन द्वारा प्रकट किए गए दूसरे सबसे गंभीर और रहस्यमय सत्य पर विचार करें। गीता प्रेमियों सहित सभी को इस रहस्य को समझने का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कोई मत व धर्म का ग्रंथ नहीं है, जैसा कि समस्त मानव जाति ने सोचा था। आज इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मानव आत्माओं के लिए यह एकमात्र आध्यात्मिक पुस्तक है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम अर्थात गीता सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या है। इन शब्दों के माध्यम से भगवान ने यह गुप्त सत्य को स्पष्ट कर दिया है। अर्थात गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, जैसा कि लोग मानते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, हमने 13वां एपिसोड में इन दोनों शिक्षाओं के बीच अंतर पर विस्तार से चर्चा की है। इसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। अब हम 10वां अध्याय 32वां श्लोक द्वारा प्रकट किए गए तीसरे सबसे गुह्य और महत्वपूर्ण रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। 574 भगवान उवाच श्लोकों के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए ज्ञान को मात्र शाब्दिक अर्थ से नहीं, बल्कि भगवान के हर बात को समझकर, अनुभव कर, तर्क और भावना दोनों के आधार से स्वीकार करना है। भगवान स्वयं हमें वादः प्रवदतामहम् शब्दों के माध्यम से यह बता रहे हैं। अर्थात भगवान हर एक को पूरी आज़ादी दे रहे हैं कि उसमें सत्य कितना है और असत्य अर्थात झूठ कितना है, इसको पहचानना है। वादः प्रवदतामहम् शब्दों का अर्थ को अच्छी रीति समझना है। भगवान कह रहा है कि मैं हर प्रकार के तर्कों अर्थात वाद विवादों में केवल वाद हूँ। वाद, जल्प और वितंड नामक 3 प्रकार के वाद विवाद में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं वाद हूँ। अर्थात सत्य को समझने के लिए ही चर्चा या बहस होनी चाहिए, न कि वाद विवाद में जाने की। यह पंक्ति यह सत्य को स्पष्ट करता है कि जो चर्चाएं विवादों को जन्म देती है, उसे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को भगवान को प्राप्त करने की दिल की गहराई से इच्छा है, उन्हें इन सभी बातों पर आत्मचिंतन करना अति आवश्यक है। हम कुछ ऐसी बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं। पहली विषय, मैं कौन हूँ? क्या मैं हड्डी मांस से बना हुआ विनाशी देह हूँ, या इस देह में रहकर देह को चलाने वाला मालिक आत्मा हूँ? चर्चा करें। इस विषय पर हम 3 एपिसोड्स 6, 7 और 8 इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा की है। अब हम दूसरा विषय पर आते हैं। हम सबको यह सोचना है
कि क्या भगवान का वास्तविक स्वरूप जैसा सभी सोचते आए हैं साकार अर्थात भौतिक है या निराकार या अभौतिक अलौकिक है? क्या आज इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों के लिए भगवान एक ही है या हर धर्म के लिए एक अलग भगवान है? गहन चर्चा करें। जैसा कि हमने पहले ही सूचित किया था, इसे आगामी एपिसोड्स में पूर्ण सबूतों के साथ स्पष्ट किया जाएगा। अब आते हैं तीसरा विषय। हम अक्सर भगवान के संदर्भ में धार्मिकता और आध्यात्मिकता शब्द बहुत उपयोग में लाते हैं। क्या इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? अगर अंतर है तो वह क्या है? इस विषय को समझने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। हमने इस विषय को एपिसोड 15 में विस्तार से चर्चा की है। अब आते हैं चौथा विषय। भक्त अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को पतित पावन के रूप में महिमा करते हैं। ऐसा एक श्लोक प्रार्थनाओं में सुनते हैं, पाप हरो देवा जय जगदीश हरे। इस विषय को स्पष्ट करता है। हम जो भजन गाते आए हैं उसका वास्तविक अर्थ हर एक को मालूम होना चाहिए कि वह कौन है जो पतितों को पावन बनाता है। क्या पतित पावन एक भगवान ही है या 33 करोड़ देवी देवताएं, विभिन्न धर्म स्थापक, हजारों संख्या में साधु संत ऋषि मुनि महात्मा पुण्यात्मा, क्या हम उन सभी को पतित पावन मान सकते हैं? यदि सभी पतित पावन होते तो उनको मानने वाले सभी पावन बने होते, परंतु वर्तमान समय में पतितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बात पर गहराई से गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अब आते हैं पांचवा विषय। जब भगवान स्वयं कहता है, 4वां अध्याय 7 और 8 जो फेमस श्लोक है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान ने प्रकट किया कि उनका दिव्य अवतरण केवल धर्म की स्थापना के लिए ही होता है, तो वर्तमान में अधर्म चरम सीमा पर क्यों बढ़ रहा है? लोगों को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग पर कौन और कब ले जाता है? यह भी चर्चा करने का विषय है। अब आते हैं छठा विषय। जब मनुष्यों में भक्ति की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है तो समाज में निश्चित रूप से अच्छाई बढ़नी चाहिए, परंतु वर्तमान समय सभी देख रहे हैं कि समाज में अच्छाई बढ़ने की बजाय बुराइयां तेजी गति से बढ़ रही है। इसका कारण क्या होगा? इस बात पर हमें चिंतन करना चाहिए। अब आते हैं और एक मुख्य विषय पर। क्या अध्याय 16 में दैवीय अनुष्ठानों और आसुरी अनुष्ठानों का वर्णन आज के समाज के लोगों पर लागू होता है या नहीं? यदि लागू होता तो आसुरी संस्कारों से मुक्ति और दैवी संस्कारों की प्राप्ति का उपाय क्या है? चर्चा करें। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में वादः प्रवदतामहं शब्दों से प्रकट वही बात को 18 अध्याय 63वां श्लोक में विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु पंक्ति पूरी तरह से समर्थन देती है। अर्थात भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भगवान द्वारा गीता के माध्यम से प्रकट किए गए सभी आध्यात्मिक विषयों पर गहन मनन चिंतन कर आपस में विचार विमर्श कर
उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी संसार की सभी समस्याओं का समाधान होगा। विशेष करके गीता प्रेमी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस चर्चा से एक बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों द्वारा प्रकट गुह्य तत्व को समझने में अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। इस व्यापक चर्चा के माध्यम से हम ऐसा समझते हैं कि 18 अध्याय 68 में परमम गुह्यम शब्दों का अर्थ गीताभिलाषियों सहित सभी को स्पष्ट हुआ होगा। इसी गुह्य सत्य को 18वां अध्याय 63वां श्लोक में गुह्याति गुह्यम और 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक में राजगुह्यम शब्द संपूर्ण रीति से समर्थन करते हैं कि गीता में गुह्यते गुह्य सत्य समाहित है। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान वाचा, जो कोई इन गुह्य बातों को भली भांति समझकर मेरे अज्ञानी भक्तों तक पहुंचाएगा, वे निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। मामे वैश्यत्य संशयः पंक्ति यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इस संदर्भ में किसी भी गलत फहमी या संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि गीता प्रेमियों, भक्तों तथा जिज्ञासुओं द्वारा इन महत्वपूर्ण एवं अति गोपनीय विषयों की पूर्ण उपेक्षा के कारण हम देखते हैं कि वर्तमान समय में गीता केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने एवं प्रचार प्रसार करने तक ही सीमित रह गई है। इसी गलती के कारण ही भगवान की प्राप्ति व अनुभूति नहीं हो पाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य का पहचान होनी चाहिए। इस श्लोक के तत्व पर पहले ही 13वां एपिसोड में चर्चा की जा चुकी है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 4 श्लोकों में वर्णन है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। पहला है 11वां अध्याय 55वां श्लोक। वह श्लोक क्या प्रकट किया है? मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। दूसरा है 18वां अध्याय 66वां श्लोक। यह श्लोक में हमने क्या जाना है? देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। तीसरा है 13वां अध्याय 34वां श्लोक। यह श्लोक ने बहुत गंभीर गुह्य विषय को प्रकट किया। शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 4वां श्लोक 18 अध्याय 64। इस श्लोक में भगवान ने क्या स्पष्ट किया है? गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने के लिए दृढ़ है, वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव करने का
तरीका बताता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।